पिछली वीडियो में हमने पहला और तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्व किया था। आप पहले उसको देख करके और उससे पहले जो इंट्रोडक्शन है उसको भी आप प्लीज कवर कर लें, तभी आप यहाँ फोर्थ क्वेश्चन मेरे साथ आप सॉल्व करें। तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हिंदी में बोलते हैं जो उन्नयन कोण है एक टावर के टॉप का और जमीन पर एक बिंदु है उससे, और बिंदु कहां पर है बेटा? टावर से 30 मीटर दूरी पर है, तो उसका उन्नयन कोण कितना बनता है? 30 डिग्री का बनता है। तो फिगर आपको समझ में आ गई होगी। टावर कैसे बनता है? एक सीधी लाइन बनती है। तो यहां पर टावर हम बनाएंगे सीधी लाइन। अब 30 मीटर दूरी पर, तो 30 मीटर दूरी आप इस साइड भी ले सकते हैं या इस साइड भी ले सकते हैं। हम राइट साइड ही लेंगे। तो राइट साइड हमने 30 मीटर दूरी पर एक क्या ले लिया? बिंदु ले लिया यहां से। ये जो खंबे का टॉप है, ठीक है, खंबे का जो टॉप है, तो नीचे से ऊपर की ओर कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री। जब भी नीचे से ऊपर की ओर देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण बनता है। अब क्या बता रखा है? 30 मीटर दूरी पर है, तो इसको 30 मीटर दूरी पर ले लेते हैं। ये जो पॉइंट है इस टावर से 30 मीटर की दूरी पर है। प्लीज क्वेश्चन एक या दो बार रीड करें, तभी आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, बात अलग है, बट फिर भी आप वीडियो पॉज करें। वीडियो पॉज करके आप उसको 2 या 3 बार रीड करें, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से चाहे हिंदी मीडियम से, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। अब क्वेश्चन में बोला क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है इस टावर की। तो इसका नाम दे दें, इसको नाम दे देते हैं टैप, टी ए पी। तो टैप हमारे पास एक ट्राइंगल है। चीजें लिखने आती हैं आपको? एक बार लिखते हैं। तो इसमें एट, ये जो आपका टी है या 80, तो टावर, तो यहां पर लिखेंगे 80 इज अ टावर एंड एपी इज 30 मीटर डिस्टेंस। एपी की 30 मीटर डिस्टेंस है। वेयर, जहां पर ये पॉइंट पी है, वेयर पॉइंट पी इज 30 मीटर अवे फ्रॉम टावर 80। ठीक है, आप चाहे तो ये लिख लीजिए एपी इज 30 मीटर, एपी इज 30 मीटर। अब चलिए आंसर लिखते हैं इसका। तो 80 क्या है? टावर है, तो यहां लिखेंगे 80 इज अ टावर। और ये जो बिंदु P है वो 30 मीटर दूरी पर है, तो यहां लिखेंगे एंड पॉइंट P इज 30 मीटर अवे फ्रॉम टावर 80। यहां तक क्लियर? हिंदी में लिख लें 80 एक टावर है और बिंदु P टावर 80 से 30 मीटर दूरी पर है। यहां तक क्लियर बात? अब एंगल जो हमारा टी पी ए है वो कितना है? 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या लिखते हैं? इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? टी पी ए।
टीपी है, हिंदी में लिखें समकोण त्रिभुज टीपी है, और इसको 90 डिग्री मेंशन करना जरूरी है। तो कर दिया हमने। अब हमें ये दे रखा है और ये फाइंड करना है। तो ये क्या होता है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। तो आपको याद होगा यहाँ पर जो मैंने बताया था, तो ये आपको बता रहा पीबीपी और एचएचबी और हिंदी में एल के है। तो अब ये आधार और ये लंब, तो आधार लंब वाला कौन सा फॉर्म लग रहा है, ये या तो टेन या कॉट, हिंदी में बोलते हैं बेस या परपेंडिकुलर, तो बेस या परपेंडिकुलर टेन या कॉट। तो कौन सा लगाएंगे, टेन या कॉट लगाना चाहिए आपको, बताइए। टेन लगाए, तो चलिए 10 लगाते, कॉट से भी आ सकता है ना आंसर, पिछली वीडियो देख लेना तब आपको समझ में आएगा। तो टेन थीटा लगाते हैं जी। टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर थीटा कितना गिवन है वो लिखिए, टेन थीटा। तो थीटा हमको 30 डिग्री गिवन है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारा कितना है जी, ये 80, तो 80 लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ पर बेस कितना हमारा आधार, एपी, तो एपी लिख लिया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब 80 की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, वही निकालनी है हमको टावर की हाइट, बट एपी की वैल्यू पता है 30 है, तो हमने 30 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 1030 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 1/√3। ये वैल्यूज का काम देखो मैं याद नहीं कर सकता, वो आपको ही करना, समझा सकता हूं मैं अच्छे से, बट कुछ चीजें याद करना आपका काम है। तो 80 आ गया एंड ये 30 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये कितना आ जाएगा, 80 इंटू √3, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 30 इंटू 1 आपका हो गया 30। यहां तक क्लियर। अब यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए 80 यहीं रह जाएगा, तो 80 यहीं रह जाएगा, और ये आपका 30 अपॉन में कितना हो जाएगा, √3। यहां तक बात क्लियर, 30 अपॉन में √3। अब देखिए यहाँ 80 इक्वल टू, तो एक तरीका तो मैंने कल आपको समझाया था कि भाई हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज करना जरूरी है अगर नीचे रूट आता है तो नीचे रूट आ रहा तो रैशनलाइज करना जरूरी है। तो ऊपर हो गया 30 √3, और √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, और 3 धाम कितना हो गया 30, तो आपका आंसर आ गया 10√3 मीटर। तो टावर की हाइट आपकी कितनी आ गई जी, टावर की हाइट आ गई आपकी 10√3 मीटर, हाइट ऑफ टावर। तो यहां लिख लीजिए आप, हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। यहां तक क्लियर। अब इसका दूसरा जो मेथड है, अब देखिए जैसे 30√3 लिखा है, तो 30 को मैं क्या 10 × 3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 10 × 3, और नीचे आ गया √3। फिर इसका दूसरा स्टेप क्या हो सकता है, 10 मल्टीप्लाई 3 को कैसे लिख सकता हूं, √3 मल्टीप्लाई √3, और यहां पर क्या है नीचे √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तब भी आपका आंसर क्या आ गया, 10√3 मीटर। तो आपको ये तरीका है या ये तरीका है, आपको समझना है कौन सा आपको करना है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। अब ये 5th क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मेरे पढ़ाने से पहले अब अपनी बुक निकाल लो, उसको 2 बार रीड करो अच्छे से, तब वीडियो ऑन करना दोबारा। तो काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक काइट उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब मांझा या सद्दी जो भी आप इस्तेमाल करते हो, उसको थोड़े समय के लिए ग्राउंड पर बांध दिया गया है, पतंग का जो मांझा है उसको बांध दिया गया है। एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो धागा किसके साथ बेटा, जो धागा जमीन के साथ, मतलब जमीन पे हमने क्या करा, धागा बना रखा है, और जो पतंग है उन दोनों का जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ स्ट्रिंग, आपको धागे की यानी कि मांझे की हाइट फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग, ये मानते हुए कि उस धागे के अंदर कोई भी स्लेक मतलब ढील नहीं है, कोई भी ढील नहीं है। अब देखते हैं, तो अब देखिए जी फिगर कैसे बनेगा, ये जमीन,
जमीन से ऊपर यहाँ सीधे 90 डिग्री पर ये पतंग की हाइट दे रखी है यहाँ पर, तो ये तो 60 मीटर है, जमीन से सीधा 60 मीटर के ऊपर। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर ये सपोज कर लो ये जमीन है आपकी, तो ये जमीन है, इस जमीन पर हमने धागे को बांध दिया और ये पतंग है आपकी यहाँ पर। तो हमारा जो पॉइंट आ गया बांधने वाला यहाँ आ गया, थोड़ा सा फिगर ऐसे बन गई, तो यहाँ पर हमने बांध दिया इसको, पतंग यहाँ पर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री का। और कुछ बात बता रखी है इसके अंदर, और देख लो कुछ और बात बता रखी है, तो 60 मीटर की दूरी पर, ये 60 मीटर की दूरी पर है बस। अब आपको निकालना क्या है कि भाई ये लेंथ, ये धागे की जो लंबाई है वो कितनी है। तो ये कर्ण होता है आपका, हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है, ये बेस यानी कि आधार होता है, ठीक है। ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, और ये हमेशा 90 डिग्री मेंशन करना कंपलसरी है, ठीक है। अब इसका नाम हम रख लेते हैं पेट, PET, पेट रख लेते हैं इसका नाम, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप सोचिए, आपको ये निकालना है और आपको ये गिवन है, तो रेशियो मतलब ये कौन कौन साइड्स है, हिंदी वाले बच्चे देखिए पहले, कर्ण और लंब। तो कर्ण और लंब कहाँ पर आ रहा है, इधर, कर्ण और लंब, तो या तो साइन थीटा लगाइए या फिर कॉसेक थीटा लगाइए। हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज, और इसको परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज और आपका परपेंडिकुलर साइन और कॉसेक में आ रहा है, तो साइन या फिर कॉसेक लगाइए। कौन सा लगाना चाहोगे आप बच्चों, कॉसेक या साइन? चलो साइन से करेंगे। अब लैंग्वेज लिख लेते हैं, क्या लिखना है। अब ये मैंने लाइंस पहले लिख दी ताकि टाइम हमारा बच जाए, कि भाई ईपी जो है ये क्या है, काइट की हाइट है, एंड पीटी ये क्या है, धागे की लंबाई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हिंदी में ही मैंने लिख दिया यहाँ पर। और एंगल पीटीई कितना दे रखा है जी, 60 डिग्री, वो भी लिख दिया। और हम क्या देखें, समकोण त्रिभुज पीईटी में। और अभी आपने ही मुझे बताया था कि कौन सा रेशियो लगाएंगे यहाँ पर, साइन थीटा, क्योंकि पी और एच को देखना है हमको, तो साइन थीटा हम लोगों ने लगाया यहाँ पर। P/H हिंदी में क्या बोलेंगे जी, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है बोलिए, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है जी, PE या EP बोल दो, आपकी मर्जी है। और हाइपोटेन्यूज क्या है, PT, तो हाइपोटेन्यूज आप PT रख लो। अब तो अब यहाँ पर EP की वैल्यू लिख दी और यहाँ PT रहने दे। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ भाई किसी को याद है साइन 60 की वैल्यू, √3/2 कितनी होती है, √3/2, तो √3/2 लिखा, 60 अपॉन में PT, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो जाएगा, ये PT मल्टीप्लाई √3, और 60 की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से, तो 120। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो PT √3 हो गया, तो PT यहीं रह जाएगा, ये 120 इधर आके क्या हो जाएगा, रूट में। क्लियर। अब क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे, नीचे रूट आ रहा है तो इतना तो अब समझ में आने लग गया होगा कि नीचे रूट आएगा तो रैशनलाइज करना, ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर लो। तो 120√3 बटे में कितना हो जाएगा, 3, तो हो गया 40, 3 चौक 12 और 0, तो कितना आ गया, 40√3 मीटर। तो आपको धागे की लंबाई पता लगी कितनी है, तो यहाँ पर लिखना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर, हिंदी में धागे की लंबाई 40√3 मीटर है। अच्छा बेटा, मैं जैसे संस्कार आप यहाँ पर बैठे, इसको एक तो रैशनलाइजेशन से कर सकते हैं, हर के परिमेयकरण से। दूसरा तरीका जो बताया था, बताओ इसको 120 अपॉन √3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 120 का हाफ करेंगे, नहीं इसको 40, ये 40 गुणा 3 लिखो ना, देखो √3 है ना, तो यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 40, तो 40 गुणा 3 लिख सकते हैं ना इसको, और अपॉन में कितना हो गया, √3। अब 40 और 3 को क्या लिख सकते हैं, 40 को 40 रख से √3 √3 और नीचे क्या आ जाएगा, √3, तो कट गया, तब भी कितना आ गया आपका, 40√3 मीटर आया। समझ दो मैं कैसे करता हूँ, देखो ये √3 था, तो भाई 3 मान लो, 3 को 120, 3 से 120 को डिवाइड कर दो तो 40 आएगा, तो 40 गुणा 3 उसको लिख सकते हैं। हो गया क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
अभी एक छोटा सा डाउट संस्कार ने मुझसे पूछा है। संस्कार ने बोला देखो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 19 होता, ठीक है, और यहाँ √3 होता। अब मैंने बताया भाई 3 है तो 3 से इसको डिवाइड करो। अब 3 के टेबल में 19 तो आएगा नहीं आएगा ना। तो ऐसे केसेस में आपको रैशनलाइजेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं होगा तो √3 से √3 काटोगे कैसे, तो कटेगा नहीं, सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में आप √3 से रैशनलाइजेशन ही करना। ओके, हो गया क्लियर। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे जो हमने छोड़ दिया था। आपने 4 क्वेश्चंस कर लिए, तो हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे, तब आपको अब समझ में आ जाएगा वो। चलिए, जब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सेकंड क्वेश्चन कहता है बुक ओपन कर लेना, क्वेश्चन को 2 बार रीड कर लेना, फिर दोबारा वीडियो ऑन करना, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं, आंसर नहीं आएगा। बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर समझना बहुत मुश्किल है। पढ़ लिया होगा आपने वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। बोलता है तूफान चला, तूफान आने के कारण जो पेड़ था वो टूट गया। एंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। और आगे मतलब इसका क्या होगा कि जो टूटा हुआ हिस्सा है वो क्या करता है, जमीन को छूता है। एक बार और पढ़ते हैं। एक ट्री है, वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है स्टॉर्म के कारण, तूफान के कारण। और जो उसका ब्रोकन पार्ट है, टूटा हुआ हिस्सा, वो झुक जाता है, मुड़ जाता है। और उसके कारण जो पेड़ का जो टॉप है वो क्या करता है, जमीन को छूता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है, जो टूटा हुआ हिस्से का टॉप है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो जहां पर पेड़ है, तो पेड़ जिस जगह पर है और उसका जो टॉप जो जमीन को छू रहा है, उसके बीच की दूरी 8 मीटर है। तो बोलता है आपको पूरे पेड़ की हाइट ज्ञात करनी है। ध्यान से सुनना बेटा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। ये मेरे पास पेड़ तो है नहीं, झाड़ू की सीख मैंने ले ली है। ये पूरा आपका क्या है, पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है। अब ये इस जगह से टूट गया, तो टूटने के बाद क्या हो गया, ये जमीन को इस तरीके से टच कर रहा है, ये 90 डिग्री बनाएगा। समझ में आ रही बात आपको, देख लेना ध्यान से। अब ये इस तरीके से बना रहा है। पेड़ पूरा कैसे था, ऐसे पूरा सीधा था, अब ये ऐसे मुड़ गया। तो अब ध्यान से सुनना, जो पेड़ की हाइट है वो पूरी एक तरीके से यहां तक है। ये थोड़ा सा देख लेना, यहां तक पूरे पेड़ की हाइट है। और ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, अब यही तो है, ये जो चीज है ब्रोकन हिस्सा ये बन चुका है। तो यहां से यहां तक पूरे पेड़ की हाइट है। और जो ग्रीन ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, जो हिस्सा पहले सीधा खड़ा था, अब ये इस पॉइंट से टूटने का यहाँ पर जमीन को छू रहा है। तो ये पेड़ की हाइट है आपकी, ये पेड़ की पूरी हाइट है, और यहाँ पर पेड़ का बॉटम है, और इस जगह पर टूटा हिस्सा छुआ है। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं, तो यहाँ पर टूटा हुआ हिस्सा छुआ इस तरीके से, ठीक है। तो पेड़ और जहां पर टूटा हुआ हिस्से का टॉप जो छुआ है, ये जो दूरी है वो कितनी रखी है, 8 मीटर। ये आपका है 8 मीटर। क्लियर है बात। अब PED, चलो इसको पेड़ ही मान लेते हैं, PED पेड़, और ये मान लीजिए आपका T है। तो बेटा पूरा जो पेड़ है उसकी हाइट क्या है, ये PD है, और टूटा कहां से, वो E से। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो PE है वो ET के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यही टूटा हुआ हिस्सा नीचे जमीन को छू रहा है। तो PE बराबर किसके होगा, ET के होगा। मैं काम करते हुए टूटा हुआ हिस्सा इसको रेड से थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। और ये टूटा हुआ जहां से पॉइंट, ये पॉइंट वो है जहां से पेड़ टूटा है, और ये फिर यही चीज रेड वाली ये इस ग्रीन वाले के बराबर है, क्योंकि यही झुक गया है। बस ये समझना सबसे पहले इसके अंदर। अब उसके बाद बोलता है पूरे पेड़ की हाइट ज्ञात करनी। बेटा पूरे पेड़ की हाइट ज्ञात करने के लिए मुझे ये वाली लेंथ पता होनी चाहिए, प्लस ये वाली लेंथ पता होनी चाहिए। ये वाली लेंथ यहां तक, और ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ तो हम निकाल लेंगे। ये बेस पता है, परपेंडिकुलर tan थीटा लगा करके निकाल लेंगे। अब मुझे ये निकालने के लिए ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो ये कैसे निकलेगा, ये बेटा इसका और इसका इस्तेमाल करके निकाल लूंगा। ये क्या हमारा
8 मीटर। ये परपेंडिकुलर, ये बेस है हमारा और ये हाइपोटेन्यूज, और बेस और हाइपोटेन्यूज किसके अंदर आता है? कॉस या फिर सेक के अंदर। देखिए जरा, तो एक बार और दोबारा देखो, हमको सबसे पहले पूरे पेड़ की हाइट निकालने के लिए ये वाला हिस्सा चाहिए। तो ये वाला हिस्सा कैसे निकला? हमको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, और एंगल हमको दे रखा है। एंगल कितना दे रखा है जी? 30 डिग्री। तो हम टेन थीटा लगा लेंगे यहाँ पर। देखो बेस और परपेंडिकुलर टेन या कॉट लगा करके हमारा ये आ जाएगा, ये पता लग जाएगा हमको। फिर ये निकालना है। ये कैसे निकाल सकते हैं बेटा? ये साइड पता है हमको, और ये क्या होता है आपका? हाइपोटेन्यूज, कर्ण होता है। तो कर्ण और आधार किस में लगता है? देखो, कर्ण और आधार या तो कॉस में या सेक में। इंग्लिश में बेस और हाइपोटेन्यूज या तो कॉस या सेक लगाना है, तो आपको इसका इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका निकल जाएगा, ये निकला तो ये भी निकल गया। फिर पूरा पेड़ क्या है? ये निकल के प्लस इसके बराबर है। तो पूरे पेड़ की हाइट आपको पता लगे। मान लीजिए 4 निकला और ये वाले साथ 2, तो ये भी 2 ही आएगा। ये 4 और ये 2, पूरा पेड़ कितना हो जाएगा? 6 मीटर का हो जाएगा। क्लियर हुई बात बेटा? अब हम एक एक करके लैंग्वेज लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ये बात मैंने मेंशन कर दी है क्या क्या लिखना है इसके अंदर। तो पीडी टोटल लेंथ है ट्री की, एंड ई वो पॉइंट है जहां से पेड़ जो है टूटा है। और जब पेड़ टूटा तो ये पीई बराबर किसके? ईटी के। ठीक है, पीई बराबर ईटी है। और हमारा जो टीडी है, ये जो टॉप, ये यहाँ पर छू गया, तो टॉप जहां पर छू रहा है वहां से पेड़ की जो दूरी है वो 8 मीटर की, वो भी लिख दिया हमने। और साथ के साथ एंगल ईटीडी ये वाला 30 डिग्री है, और हमको पीडी पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमने पीडी को क्वेश्चन मार्क लिखा है। अब याद होगा आपको क्या लिखना होता है? समकोण त्रिभुज जो भी दे रखा है। तो बताइए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? इसको 90 डिग्री मेंशन करना जरूरी है। तो बताइए कौन सा बन रहा है समकोण त्रिभुज? ई टी डी बोल दो या ई डी टी बोल दो। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज का साइन बना रहा हूं केवल मैं, ई टी डी में। तो समकोण त्रिभुज ई टी डी में लिखा। तो सबसे पहले मैं ये वाला साइड निकाल रहा हूं अभी, और ये मुझे पता है। तो कौन सा रेशियो लगेगा जी बताइए? कौन सा लगेगा? टेन कॉट। बेस और परपेंडिकुलर 10 लगाओ या कॉट लगाओ? मैं 10 लगा रहा हूं। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी वाले क्या बोलेंगे? लंब बटे आधार। ठीक है। अब थीटा कितना है जी? थीटा हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, तो 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? ईडी। बेस कितना है? टीडी। तो टेन 30 की वैल्यू याद हो गई होगी, 1/√3। तो 1/√3 ये हो जाएगा ईडी, और टीडी की वैल्यू कितनी है जी? 8। तो अब यहां पर थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं। तो जो हमारा ईडी की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 8 की 1 से तो 8 आ गया। अब ये गुणा में है, उधर जाके किस चीज का हो जाएगा? डिवाइड में। तो 8/√3 मीटर आपका अभी क्या निकला? केवल ये वाला हिस्सा। और हमको निकालना क्या है? टोटल लेंथ निकालनी है। तो टोटल लेंथ के लिए पीई चाहिए, और पीई किसके बराबर है? ईटी के। तो अगर मैं ईटी निकाल लूं तो मैं पीई की जगह पे ईटी की वैल्यू लिख सकता हूं। तो मुझे ईटी निकालने के लिए यहां पर देखो एक और चीज चाहिए। वो क्या चाहिए? ये साइड निकालनी। तो ये तो हमारा आ गया 8/√3। थोड़ा ध्यान से समझना, ये साइड मुझे निकालने के लिए ये साइड पता है, तो ये बेस और हाइपोटेन्यूज है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज के लिए आधार और कर्ण के लिए क्या लग सकता है? आधार और कर्ण के लिए कॉसेक या फिर सेक लगेगा। बेस और हाइपोटेन्यूज के लिए कॉस या सेक। तो एक तो इससे निकाल सकता हूं। दूसरा, मुझे ये वाला भी तो बात पता है, ये चीज क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? तो मुझे ये निकालने के लिए मैं इसका भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो बेस और हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज और बेस कहां पर लग रहा है? देखो, बेस नहीं, सॉरी ये परपेंडिकुलर, गलत बोल दिया। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कहां पर लग रहा है? साइन या फिर कॉसेक में। लंब और कर्ण साइन या कॉसेक में आप लगा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो बट मैं तो यहां पर क्या लगा रहा हूं बेटा? साइन मतलब कॉस या सेक लगा रहा हूं। आपको चाहिए तो आप इससे भी निकाल लेना, सेम ही आंसर आएगा। तो चलिए जी दोबारा से देखते हैं। समकोण त्रिभुज किसमें? ईटीडी में। ठीक है, ईटीडी में। तो अब आपका क्या हो जाएगा जी? यहां पर कौन सा फॉर्म लग रहा है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H, हिंदी में आधार बटे कर्ण।
तो आधार कितना है जी, बी, हमारा है TD, और हमारा जो कर्ण है वो क्या है, ET, तो ET हमने मेंशन किया। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। बेस कितना है, 8 TD, और ET निकालना है। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 के लिए आपको साइन 60 पता होना चाहिए, तो साइन 60 √3/2, 8/ET, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, कितनी आ जाएगी जी, ET इंटू √3, तो ET की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 2 जा 16, तो ET कितना आ गया जी, 16/√3। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको पेड़ की लेंथ चाहिए, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, पेड़ की लेंथ क्या है बेटा पूरी, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, पेड़ की लेंथ ये पूरी PD दे रखी है, और PD किसके बराबर है, PE प्लस ED के बराबर, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, PE प्लस ED यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि PE किसके बराबर है, PE किसके बराबर है, ET के बराबर है, तो PE की जगह में मैं क्या लिख दूंगा, ET, तो यहाँ पर ET लिखा, और यहाँ पर ED आ गया। तो ET की वैल्यू देखो अभी अभी आपने निकाली, कितनी आई, 16√3, 16/√3, और ED की वैल्यू कितनी आ रखी है, 8/√3, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दी 8/√3। अब एलसीएम तो लेना आता होगा, जब नीचे सेम होता है तो एज इट इज आ जाता है √3, और ऊपर 16 + 8 ही आ जाएगा। बेटा एलसीएम लेना नहीं आता तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, एलसीएम सीख लेना 10th क्लास में। अब ये हर जगह मैं बताऊंगा नहीं, समझ में आ रहा है, हर जगह नहीं बता पाऊंगा मैं, ध्यान रखना इन चीजों का। तो अब 16 और 8 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 24√3। थोड़ी जगह ही कमी है तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूं इसको। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो 24√3 को, या तो रैशनलाइजेशन से, या फिर अब देखो ये √3 है, तो मैंने बताया 3 से 24 डिवाइड हो सकता है क्या, कितनी बार पे, हाँ 8 बार पे बेटा, तो 8 गुणा 3 लिख सकते हो, और बटे √3, और साथ के साथ आप क्या लिख सकते हैं, 3 को, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, तो √3 से √3 गया, तो पेड़ की जो लेंथ आ गई आपकी 8√3, और ये क्या था, PD के बराबर, तो PD आपका आ चुका है। आप चाहें तो यहाँ पर रैशनलाइज लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो रैशनलाइजेशन से भी मैं करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 24/√3 है, तो रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, √3 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो आएगा 24√3, और नीचे कितना आ जाएगा, √3 की √3 से मल्टीप्लाई तो 3, 3 × 8 = 24, तो 8√3 आपके एंड में लिख देना। लेंथ ऑफ ट्री कितना है, 8√3। इस तरीके से मैं बोलना चाहता हूँ, एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भी कुछ दिक्कत है तो यहाँ पर हमने पूरा सॉल्व कर रखा है, देख लीजिएगा आप। अब एक डाउट पूछा बच्चे ने कि भाई हम यहाँ पर रैशनलाइज नहीं कर सकते थे और यहाँ पर भी रैशनलाइज नहीं कर सकते, दोनों के नीचे क्या आ रहा है, √3 आ रहा है, और मुझे पता है कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, तो दोनों को जोड़ करके √3 फिर से ही नीचे आएगा ना, तो मैं बाद में रैशनलाइज कर दूंगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझदारी की बात होती है, धीरे धीरे करते करते आपको भी आ जाएगा। करना है तो आप यहाँ पे भी कर दो, यहाँ पे भी कर दो, बट वो लंबा पड़ेगा प्रोसेस, बट आपको करते करते समझ में आ जाए क्या क्या करना है। इतनी बात क्लियर। तो ये 5 क्वेश्चन पहले आप अच्छे से समझ लेना, तभी आप आगे आना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, बच्चे ने डिमांड की है कि इसको पहले रैशनलाइज कीजिए, फिर ही आप इसको बताइए मुझे कैसे होगा। तो चलो देख लेते हैं, यहीं पर रैशनलाइज कर दूं, तो 8√3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3, तो यहाँ कितना हो गया, 8√3/3 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं, इतना आ गया। फिर ऐसे ET को भी निकाल लीजिए, इसका भी रैशनलाइजेशन कीजिए, 16√3 मल्टीप्लाई √3 और डिवाइड में √3, तो कितना आ जाएगा, 16√3/√3, यही आ गया ना, √3 नहीं आएगा, सॉरी नीचे 3 आएगा इसके।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अब इनको क्या करना है, बस इसको और इसको हमें जोड़ना ही तो पी डी बराबर ई डी प्लस पीई प्लस ई डी है। तो पीई की वैल्यू हमारी क्या है 16√3/3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पी डी बराबर किसके आया है ई डी प्लस ई डी, सॉरी पीई प्लस ई डी आया है। और पीई की वैल्यू कितनी आई जी 16 पीई की वैल्यू सॉरी कहाँ पर है पीई, ओके पीईटी के बराबर है ना। तो हम ईटी की वैल्यू देखेंगे तो इसको ईटी लिख सकते हैं ना, अब हम कंफ्यूज हो गए थे अभी, ईटी प्लस ईडी लिख सकते हैं। तो अब ईटी की वैल्यू कितनी आई है, ये देखो 16√3/3। तो आप लिख लीजिए 16√3/3 एंड प्लस, और साथ के ईडी की वैल्यू कितनी आई है 8√3/3। तो यहाँ पर लिख लीजिए 8√3/3। तो नीचे तो सेम ही है ना, एलसीएम लोगे तो 3 ही आएगा, नीचे सेम जब होता है तो ऊपर वाला एज इट इज लिख दिया जाता है 16√3 प्लस 8√3। और बेटा लास्ट वीडियो मैंने बताया कि जब रूट एक जैसे होते हैं तो उनको जोड़ सकते हैं, और वो भी आगे वाला पोर्शन जुड़ता है। 16 और 8 कितने हो गए 24। तो 24√3/3 अब ये कट जाएगा तो 3×8 = 24, तो 8√3 यही आपका पीडी टोटल लेंथ ऑफ ट्री है, ये आपने यहाँ पर लिख लिया। और देख लो उससे भी हमारा कितना आया था 8√3 आया था, यहाँ पर भी 8√3 आया था, और इस तरीके से भी 8√3 आया था। तो आप कैसे भी कीजिए, आपकी सिरदर्दी है, मेरा काम है समझाना, आपका काम है समझना। जो आपको मेथड इजी लगता है उसको अपना लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब की बार नहीं आऊँगा, अगली वीडियो में ही आऊँगा। बाय।